करवा चौथ व्रत कथा। जय हो गणेश भगवान की जय हो, करवा चौथ माता की जय हो। आज हम करवा चौथ व्रत कथा में गोली रानी गोली भाई की कथा सुनेंगे। द्रुपद सुता ने कहा, हे गिरधर, इस पुण्य प्रदाता करवा चौथ व्रत का बड़ा महत्व है। यह व्रत और किस किस ने किया मैं सुनना चाहती हूँ। देवकी नंदन ने कहा, हे द्रुपद सुता, अब मैं रानी वीरा और भरता स्वामी की कथा सुनाता हूँ। ध्यान से सुनो। वीरानी अपने 7 भाइयों की लाडली बहन थी। बड़े भाई चौथ राजा अपने भाइयों और प्यारी बहन वीरा के साथ ही खाना खाते थे। यदि वह आसपास न होती तो उसके लिए 7 भाई बैठे रहते थे। वीरा का विवाह एक बड़ी रियासत के राजा भरता स्वामी के साथ हुआ था। उसकी भाभियाँ उससे कोई काम न करवाती। वह हमेशा कसीदाकारी का काम करती रहती। करवा चौथ का व्रत आया। अपनी भाभियों के साथ वह भी उपवास रह गई। भाभियों ने कहा, आज सुई न चलाना। शाम को भाई आवे। वीरा से बोले, चल बहना खाना खा ले, बड़ी भूख लगी है। वह बोली, मेरा करवा चौथ का व्रत है। और कसीदाकारी का काम करते हुए बोली, भाई मैं तो चंद्र दर्शन कर अर्घ दूंगी, तब खाऊंगी। उसके भाइयों ने कहा, चल दर्शन को सीधी सादी। वीरा चल पड़ी। भाइयों के खेत में लगे पेड़ों के बीच चादर लगा, अग्नि मसाल से दिखा चलने लगा। बोले, चल बहन दर्शन कर ले, चांद निकल आया है। वीरा ने ऐसा ही कहा। भाभियों से बोली, आप लोग भी दर्शन कर अर्घ दे दो। भाभियों ने कहा, भी तेरा चंदा निकला है, हमारा नहीं। भोली भाली वीरा ने अर्घ दे दिया। वीरा के नकली चंद्रदेव को अर्घ देने से, कसीदाकारी का काम करने से चंद्रदेव वो चौथ माता क्रोधित हो गई और कसीदाकारी की सभी सुइयां वीरा के पति भरता स्वामी के शरीर में चुभ गईं, जिससे वे बेहोश हो गए। इसीलिए कहते हैं कि सुई का काटपीट का काम नहीं करना चाहिए। वीरा के ससुराल से यह खबर मिलते ही उसके भाई चौथ राजा उसे लेकर भद्र स्वामी के पास पहुँचे और कहा, वीरा हमसे गलती हो गई, अब तुम वैद्य हकीम के कहे अनुसार इनकी सुइयां निकालो। इस संकटनाशन करवा चौथ का व्रत विधिवत करना। वीरा ने ऐसा ही किया। वह अपने पति का सिर गोदी में रखे बैठी रहती और चौथ माता इंद्रदेव से प्रार्थना करते हुए साल भर तक सुइयां निकालती रही। वीरा उसके शरीर की सारी सुइयां निकाल चुकी थी। मात्र 2 सुइयां आंखों की बची थी। करवा चौथ आने वाला था। एक दिन करवा बेचने वाली की आवाज़ आई, करवा ले लो, करवा ले लो। वीरा ने अपनी दासी गोली से कहा, गोली थोड़ी देर के लिए इनका सिर गोदी में रख ले, जब तक मैं करवा लेकर आती हूँ। गोली दासी बड़ी चालाक थी। वह छिपकर सब देखा करती थी। वीरा के आने के पहले ही गोली दासी ने उसके पति की बची हुई सुइयां निकाल दी। भरता स्वामी को होश आ गया। वह उठकर बैठ गया और गोली को रानी समझकर, तूने मेरी बड़ी सेवा की। इस प्रकार गोली रानी भई, रानी गोली भई। वीरा यह देख अवाक रह गई। दासी बोली, अब रानी बन। दासी वीरा को बड़ा परेशान करने लगी। वीरा यह देख अवाक रह गई। दासी गोली अब रानी बनी और दासी वीरा को बड़ा परेशान करती। एक दिन राजा परदेश जा रहे थे। गोली रानी ने बहुत सा सामान गिना दिया। राजा ने दासी बनी रानी से पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? उसने कहा, मुझे काठ की गुड़िया चाहिए। राजा ने कहा, तू गुड़िया का क्या करेगी? वह बोली, मैं अकेली रहती हूँ, मुझे गुड़िया ही चाहिए। राजा ने उसे काठ की गुड़िया लाकर दे दी। दासी बनी वीरा उसे आल में रख के अपनी कहानी सुनाती रहती, उसे सुइया चुभाती रहती, कहती, रानी गोली रानी भई, करवा चौथ व्रत में भाइयों की प्यारी बहना से भूल हो गई। अब मैं करवा चौथ का व्रत अच्छे से करूँगी। राजा जी वहाँ से निकले। सुनने लगे, ये दासी क्या कहती रहती है। एक दिन राजा जी अपने कमरे में आराम कर रहे थे। रानी अपनी गुड़िया की सुइयां निकालती जाती और अपनी दास्तान दोहराती जा रही थी। राजा ने ध्यान से सुना और बोले, जो तुम कह रही है क्या वह सच है? वीरानी ने अपनी पूरी कहानी राजा से कह सुनाई। राजा ने सच्चाई का पता लगाया। बोला, सच की परीक्षा हो गई। सच्चाई का पता लगाने के लिए राजा ने 2 टोकरी दोनों को देकर कहा, इसमें मिट्टी भरकर ले आओ। गोली ने टोकरी उठाई और जल्दी से मिट्टी भर के ले आई। वही रानी वीरा ने कभी यह काम न किया था। वह मिट्टी की टोकरी ना उठा सकी। राजा के सामने सच आ गया। करवा चौथ के आते ही वीरा के भाई भावज करवाले उपस्थित हुए और वह करवा चौथ उसके लिए खुशियाँ लेकर आया। राजा ने मक्कार गोली को महल से निकाल दिया। वीरा रानी हो गई और गोली रह गई। वीरा ने अपनी भाभियों के साथ करवा चौथ की विधिवत पूजा कर चौथ माता से क्षमा मांगी और चंद्रोदय होने पर चंद्रदेव को
अर्धते क्षमा प्रार्थना की। वहाँ उपस्थित जन समुदाय और वीरा के भाई भावज कह उठे, जैसे पहले भई किसी की ना हो, जैसे बाद में भई सबकी होए। बोलो गणेश भगवान की जय, चंद्रदेव भगवान की जय। मधुसूदन ने कहा, हे याज्ञसेनी, ऐसा व्रत है करवा चौथ। जो नारी इस व्रत को विधिवत करती है वे अपनी पति को सत्यवान सावित्री की तरह मौत के मुंह से खींच लाती हैं। इसलिए महिलाएं अपने अमर सुहाग की कामना में करवा चौथ का व्रत शिव परिवार चौथ माता का पूजन अर्चन कर चंद्रदेव को अर्घ देती आ रही हैं। यह व्रत पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। मधुसूदन के मत अनुसार द्रौपद सुता ने यह व्रत किया, जिसके प्रभाव से वे अखंड सौभाग्यवती हुई और अर्जुन के आ जाने से उनकी चिंता दूर हुई। और इसी व्रत के प्रभाव से पांडवों ने कौरवों पर विजय प्राप्त की थी। हस्तिनापुर को पुनः आबाद कर अनेक वर्षों तक उन्होंने राज किया। करवा चौथ के इन भक्तों की कथाओं को जो सुनेगा, सुनाएगा और दूरों तक पहुंचाएगा, उसे किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। उसकी सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी